गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन अगर एक साथ करना चाहता है तो बच्चों आज हम एक कंप्लीट रोड मैप डिस्कस करेंगे। कल इंजीनियरिंग सर्विसेज को अगर देखो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है 500 मार्क्स का एक मेन कोर फोकस जो है वो है टेक्निकल। गेट के स्पेसिफिक या फिर ईएससी के स्पेसिफिक नहीं करेंगे, लेकिन नॉन टेक वाला पार्ट कैसे करें जो कि ईएससी में है। हेलो एवरीवन, सो गाइस वेलकम टू गेट वाला। एंड बच्चों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप में से अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन अगर एक साथ करना चाहता है, तो वैसे तो दोनों एग्जाम एकदम सिमिलर हैं एंड 90% ऑफ द स्टूडेंट जो गेट के लिए अपियर करते हैं वो कभी ना कभी जरूर सोचते हैं कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए अपियर करेंगे। बट आप में से बहुत सारे लोग तैयारी नहीं करते हैं बिकॉज गेट की तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो उसकी वजह से आपको फिर लगता है कि ईएससी की क्या ही तैयारी करें। बट बच्चों आज हम एक कंप्लीट रोड मैप डिस्कस करेंगे जहां पे ये डिस्कस करेंगे कि अगर बच्चे किसी को अगर गेट और ईएससी दोनों की तैयारी अगर एक साथ करनी है तो आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, सो गाइज बिफोर स्टार्टिंग माई सेल्फ विनोद कुमार दत्तुसलिया, ऑल इंडिया रैंक 1 गेट एंड रैंक 4 इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम। और मैंने दोनों ही एग्जाम बहुत बढ़िया रैंक से फोड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपको कंप्लीट गाइड कर सकता हूँ बिकॉज दोनों मेरी जो रैंक आई थी सेम ईयर में ही सेम जो प्रिपरेशन थी उसी में आई थी। ठीक है, तो चलो आज वन बाय वन देखते हैं कि दोनों की तैयारी एक साथ आप कैसे कर सकते हो। बच्चों देखो, गेट का जो एग्जाम होता है वो उसका मेन फोकस जो होता है दैट इज द न्यूमेरिकल्स। जनरली उस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और उसके न्यूमेरिकल्स का जो लेवल होता है वो एक मीडियम मॉडरेट लेवल का होता है। बट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम जो है वो कंप्लीट जितना गेट है वो तो है ही, 60% ऑफ द इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम इज व्हाट इज गेट। बट उसके अलावा 30 to 40% अलग भी है। क्यों? क्योंकि इसमें पेपर 1 जो होता है उसमें जीएस का पार्ट भी होता है विच कंस्टिट्यूट्स ऑफ अराउंड 200 मार्क्स। 200 नंबर का एक पेपर होता है। टोटल इंजीनियरिंग सर्विसेज को अगर देखो तो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है। 500 मार्क्स का प्री होता है, 600 मार्क्स का मेंस होता है और उसके बाद में 200 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो जो 500 मार्क्स का जो प्री होता है उसमें 300 टेक्निकल होता है, बट 200 का जो मार्क्स का पेपर है वो आपका जीएस से रिलेटेड है। देर आर टोटल 10 सब्जेक्ट्स इन दैट। तो थोड़ा सा सिलेबस एक्स्ट्रा है, 60% गेट वाला है बट बाकी रिमेनिंग 40% इज कन्वेंशनल एंड योर जीएस पार्ट। तो आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर किसी को एक साथ दोनों प्रिपेयर करने हैं तो आप कैसे कर सकते हो। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो दोनों एग्जाम में आपका एक मेन कोर फोकस जो है वो है टेक्निकल, कि मुझे टेक्निकल सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं। अगर हम गेट की बात करें तो टेक्निकल में सिर्फ न्यूमेरिकल्स प्रिपरेशन होती है, बट ईएससी में न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी पे भी फोकस किया जाता है। तो दोनों को एक साथ प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों सिंस ये न्यूमेरिकल जो आते हैं ये थ्योरी के बाद ही आते हैं या थ्योरी पढ़ने के बाद ही आते हैं, तो अगर इसकी तैयारी करनी है तो सबसे पहला एम हमारा जो होना चाहिए वो है कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स को मास्टर करें। ठीक है, जितने भी आपके कोर टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे दोनों ब्रांच में टेक्निकल सब्जेक्ट सेम है, ईएससी में इनफैक्ट टेक्निकल सब्जेक्ट्स में कुछ एक्स्ट्रा 5 to 10% टॉपिक्स एक्स्ट्रा भी हैं, तो वो भी आपको साथ में पढ़ने पड़ेंगे। तो फर्स्ट थिंग जो हमारा स्टेप 1 है दैट इज टू प्रायोरिटाइज द टेक्निकल सब्जेक्ट। सारे टेक्निकल सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं, उनकी थ्योरी अच्छे से पढ़नी है, उनके डेरिवेशन अच्छे से पढ़ने हैं और उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स लगाएंगे वो भी हमें अच्छे से करने हैं। तो ये तीनों चीज हम एक साथ करेंगे। हम गेट के स्पेसिफिक या फिर ईएससी के स्पेसिफिक नहीं करेंगे, हम पूरा पार्ट एक साथ करेंगे। तो जितने भी आपके टेक्निकल सब्जेक्ट या टेक्निकल मैटर जो पढ़ोगे वो आपका एक साथ होगा। सो दिस इज अवर फर्स्ट प्रायोरिटी जिस पे हम काम करेंगे। अगर नेक्स्ट बात करें ओके, तो नेक्स्ट अगर बात करें तो गेट जो होता है वो टेक्निकल में अगर देखें तो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग जनरली उस पे बात करता है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि गेट फोकसेस ओनली ऑन द न्यूमेरिकल्स, बट वहीं पे अगर ईएससी की बात करें तो उसमें थ्योरेटिकल के साथ साथ आपका थ्योरी भी आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ। तो ये दोनों चीज आपकी एक साथ होती हैं। तो दोनों में ईएससी जो है उसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड पार्ट। टेक्निकल पार्ट तो हो गया, गेट का पार्ट कंप्लीट हुआ, लेकिन नॉन टेक वाला पार्ट कैसे करें जो कि ईएससी में है। तो गाइज टेक्निकल के साथ साथ आपको नॉन टेक भी
साथ में लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज उसमें भी आपके टोटल 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, जो ऑन एन एवरेज हर सब्जेक्ट से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये 10 सब्जेक्ट जो हैं ये छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, जो कि अराउंड 20 घंटे में 25 घंटे में आपके खत्म हो सकते हैं। तो इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर आपको साइड बाय साइड करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि सारे टेक्निकल एक बार खत्म कर लेंगे, उसके बाद में लास्ट के बचे हुए 2 महीने में नॉन टेक खत्म कर लेंगे। होता क्या है, ये नॉन टेक वाले सब्जेक्ट कुछ बोरिंग भी है, जैसे कि आपका क्वालिटी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, सॉरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी। तो ये सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत बोरिंग है। एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट तो चलो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद में डिजाइन है, ठीक है। तो थोड़े से कुछ कुछ आईसीटी है। तो ये सब में थोड़ा सा ना आपको दिमाग जो है थोड़ा सा फ्री होना चाहिए, थोड़ा सा आराम से इसको बैठ के आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। तो मेरी एक स्ट्रैटेजी है कि आप इन सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ सकते हैं। आप इनको डेली मत पढ़िए, ट्रीट देम एज सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो कि छोटे सब्जेक्ट्स हैं। इसको सिंपली सॉर्ट ऑफ लाइक कि 10 सब्जेक्ट हैं या फिर 10 टॉपिक्स हैं जो मुझे पढ़ने हैं। तो इनके लिए आप क्या कर सकते हैं, 5 to 7 आवर्स आप हर वीक में दे सकते हैं। जैसे आप डिसाइड कर लीजिए कि सैटरडे प्लस संडे को ही इन सब्जेक्ट्स को पढ़ूंगा, 3-4 घंटे इन सब्जेक्ट्स को पढ़ूंगा इन दोनों दिन। ठीक है, जैसे कि आज मैं क्वालिटी पढ़ रहा हूं तो क्वालिटी के 2 चैप्टर आज कर लिए, क्वालिटी के 2 चैप्टर कल कर लूंगा, 4 चैप्टर हो गए, इनको नेक्स्ट वीक में रिवाइज कर लूंगा, और नेक्स्ट सैटरडे संडे जो आएगा उसके अंदर फिर से 2-2 करके चैप्टर पढ़ लूंगा। तो आप ऐसे नॉन टेक सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं और फिर उनको रिपीटिशन में अपने रिविजन में इंक्लूड रख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू शुड डू। अब देखो, ईएससी और गेट दोनों के बीच में एक कॉमन लिंक भी है, दैट इज एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड को आप जब गेट की तरह ही ट्रीट करो, बिकॉज ये गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ईएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दोनों का सेम पैटर्न वगैरह सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है, तो दोनों को आप एक साथ प्रिपेयर करो। ठीक है, ऐसा मत करो कि गेट के लिए अलग से कर रहे हैं या ईएससी के लिए अलग से कर रहे हैं, दोनों का एप्टीट्यूड आप एक जैसे ही प्रिपेयर कर सकते हो। नाउ लेट्स गो ऑन फाइंडिंग की टाइम टेबल क्या होना चाहिए सर, टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया टेक्निकल को कैसे प्रायोरिटाइज करना है, नॉन टेक को आपको कैसे प्रायोरिटाइज करना है, एंड देन थर्ड इज द टाइम टेबल। तो बच्चों, टाइम टेबल में अगर आप देखोगे तो आपके पास में अगर दिन में 10 या 11 घंटे आप अगर पढ़ना चाहते हो, या फिर है टाइम टेबल आप 10 घंटे का ही बनाना, उससे ज्यादा अगर बनाओगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो 10 घंटे में आप 3-3, 2-2 घंटे के स्लॉट ऐसे बुक कर सकते हो कि मॉर्निंग में 3 घंटे का स्लॉट लूंगा, नाइट में 3 घंटे का स्लॉट लूंगा, बीच में आफ्टरनून में 2 घंटे का स्लॉट लूंगा, और इवनिंग में 2 घंटे का स्लॉट लूंगा। ठीक है, तो आप ऐसे अपना स्लॉट प्लान कर सकते हो। मॉर्निंग में टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ो, नाइट में आप अपने जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उन्हीं के न्यूमेरिकल्स लगाओ या उन्हीं को सॉल्व करो। अब ये न्यूमेरिकल्स जो होंगे ये कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल न्यूमेरिकल या नॉर्मल न्यूमेरिकल गेट सिलेबस वो सेम ही रहेगा। अब आपको इनको डिफरेंशिएट नहीं करना है। तो थ्योरी हो गई सुबह 3 घंटे, उसके बाद में न्यूमेरिकल हो गए रात में, या फिर रात में अगर आपको फिर से रिवीजन अगर कुछ करना है तो वो एक साथ कर सकते हो। ठीक है, देन आफ्टरनून में आप चाहो तो स्पेसिफिकली किसी सब्जेक्ट को अगर रिवीजन करना है वो कर सकते हो। या ये देखो, ये शेड्यूल जो है ये आपके लिए मैं बस आपको टाइम स्लॉट बता सकता हूं कि 3 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, ऐसे करके आप टाइम स्लॉट बना लो। अब ये हर बच्चे का अलग अलग होना चाहिए। किसी बच्चे को रात में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, नए कंसेप्ट, तो रात में आप थ्योरी की क्लास कर लो। जैसे 7 से 10 बजे आपका लेक्चर चल रहा है, तो नया सब्जेक्ट जो चल रहा है, तो 7 to 10 आप उसका 3 घंटे यहाँ पे ये वाला पार्ट जो थ्योरी वाला पार्ट यहाँ पे पढ़ रहे हो, टेक्निकल सब्जेक्ट, ठीक है, ये आप यहाँ डाल दो, ये वाले को कहीं शिफ्ट कर दो। मॉर्निंग में किसी को लगता है कि मॉर्निंग में सर मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप मॉर्निंग में न्यूमेरिकल सॉल्व करो। ठीक है, रिवीजन 2 घंटे आफ्टरनून में रख सकते हो, या आफ्टरनून में कभी कभी नींद आती है, बोरिंग हो जाता है, तो उसको इवनिंग में रिवीजन कर दो। आफ्टरनून में अगर चाहो तो नॉन टेक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो 2-2 घंटे अगर चाहो तो, अदरवाइज इसको वापस से सैटरडे संडे के लिए रख सकते हो। ठीक है, तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर सेम रखना है, 3-3-2-2। इसके बाद में यहां पे क्या करोगे वो आपके हाथ में है। ठीक है, लेकिन यह ध्यान रखना कि हर दिन रिवीजन के लिए 2 घंटे आपको टाइम देना ही है। ठीक है, अगर रिवीजन के लिए टाइम नहीं दोगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी फ्यूचर में जाके।
इज इट क्लियर? सो ऐसे आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। देन नेक्स्ट हम चलते हैं कि सर ओके टाइम टेबल मैंने बना लिया, अब मुझे मॉक्स कब देने हैं, मुझे प्रीवियस ईयर पेपर्स कब सॉल्व करने हैं। तो बच्चों गेट और ईएससी दोनों के लिए अलग अलग अपनी टेस्ट सीरीज होती है, जो कि आपको एक आइडिया देगी कि हाँ कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक जो तीनों पार्ट थे वो दोनों एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट सेम ही चल रहे थे। टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ना कैसे वो सब सेम ही चल रहा था, डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा था। बट यहां आके अब डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो पीवाईक्यू ईएससी के अलग होते हैं, गेट के अलग होते हैं। तो जब आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है तो दोनों एग्जाम के लिए आपको एग्जाम स्पेसिफिक सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आपको गेट की एक टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी, उस टेस्ट सीरीज में आपके गेट के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और नेक्स्ट ईएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उसमें ईएससी स्पेसिफिक आपको टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी, उसमें उसके क्वेश्चंस होंगे। ये इसलिए होता है बिकॉज ये जो मॉक्स होते हैं ये दोनों का पैटर्न अलग अलग होता है। ईएससी में आपको 3 घंटे में 150 क्वेश्चन होते हैं, और गेट में आपको 3 घंटे में 65 क्वेश्चन होते हैं। तो दोनों का डिफिकल्टी लेवल अलग अलग है। ठीक है, तो इसलिए आपको टेस्ट सीरीज दोनों की लेनी पड़ेगी। जब भी सितंबर या फिर अगस्त सितंबर से, लेटेस्ट अगस्त सितंबर से आप टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू कर दो। उससे पहले आप पार्ट टेस्ट वगैरह देना शुरू कर सकते हो। वैसे तो टेस्ट सीरीज जो होती है वो मई जून में ही शुरू हो जाती है। पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट शुरू होते हैं, फिर 2-3 सब्जेक्ट को एक साथ क्लब किया जाता है, फिर फुल लेंथ टेस्ट दिया जाता है। ठीक है, तो आप इन दोनों की स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज जो है, ईएससी की भी टेस्ट सीरीज और गेट की भी टेस्ट सीरीज, ये दोनों आपको एक साथ देनी पड़ेंगी। ओके, देन प्रीवियस ईयर पेपर्स अगेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दोनों पेपर एक साथ आपको देने पड़ेंगे। और जनरली क्या होता है कि अगर आप ईएससी की तैयारी कर रहे हो तो ईएससी इज अ ब्रॉडर कैटेगरी। ईएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो गेट के क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली ही आपके लगना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज ईएससी में बहुत सारे कन्वेंशनल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बच्चों कन्वेंशनल की तैयारी भी हमें साथ में ही रखनी है। ठीक है, देखो कन्वेंशनल क्वेश्चन होता कुछ नहीं है। कन्वेंशनल क्वेश्चन जो होता है उसमें एक क्वेश्चन के 4 पार्ट होते हैं, गेट में वही एक पार्ट पूछ लिया जाता है बस। तो कन्वेंशनल क्वेश्चन इज नथिंग बट इट इज अ ब्रॉडर, देयर आर 4-5 क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन होगा वो सेम ही होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये भी आपको साइड बाय साइड करने हैं, और आपको जनरली फोकस करना है कि ईएससी में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन जनरली पूछता है। आजकल लेटेस्ट डेवलपमेंट जितने भी हैं वहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो वहां पे आप फोकस रख सकते हो। ठीक है, रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए? तो देखो रिवीजन दोनों का जो रहेगा वो सेम रहेगा, ईएससी प्लस गेट। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि रिवीजन को आप डिफरेंशिएट मत करो, रिवीजन आप कंप्लीट रिवीजन रखो। ठीक है, एज इफ कि आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, आपको गेट के लिए स्पेसिफिकली रिवीजन नहीं करना है, आपको हर दिन 2 घंटे रिवीजन के लिए देने हैं। ओके, 2 घंटे मिनिमम आपको रोज रिवीजन के लिए देना है, बिकॉज यही जो मेन चीज है ये आपको बचा के रखेगी, यही आपको लास्ट तक जो कंट्रोल है सब्जेक्ट पे वो आपको दे के रखेगी। इज इट क्लियर? अगर चाहो तो आप रिवीजन के लिए कंप्लीट नोटबुक से अपना रिवाइज कर सकते हो। जनरली मैं सजेस्ट करता हूं कि जिस भी नोटबुक में आपने पूरा सब्जेक्ट पढ़ा है वहां से रिवाइज करो। अगर आप बुक से रिवीजन कर सकते हो तो बुक से रिवीजन करो, अगर आप शॉर्ट नोट से कर सकते हो तो शॉर्ट नोट से करो। बट मैं अवॉइड करता हूं कि स्टार्टिंग के 2 या 3 रिवीजन जो है वो मैं नोटबुक से ही करूं। मैं सजेस्ट नहीं करता हूं कि शॉर्ट नोट से रिवीजन करो। शॉर्ट नोट से रिवीजन हमेशा लास्ट में, जब आपके पास में टाइम कम होता है, उस टाइम में आपको करना चाहिए। अदरवाइज ट्राई करो कि नोट्स से ही रिवाइज करो। यहाँ पे बहुत सारे फैकल्टीज मेरे से डिफरेंशिएट भी करते हैं, बिकॉज दे से कि सर शॉर्ट नोट से भी रिवीजन हो जाता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट नोट से रिवीजन नहीं होता है। आपको कंप्लीट बुक से, कंप्लीट जो नोटबुक है उससे आपको रिवीजन करना चाहिए, वो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। इज इट क्लियर? अगेन टेक्निकल रिवीजन की बात हमने की कि आपको पूरा रिवीजन करना चाहिए। सिमिलरली नॉन टेक का रिवीजन जो है वो भी आपका नॉन टेक एज इफ की एक सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से रिवीजन होना चाहिए। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आप रफली अराउंड 15 डेज में या 20 डेज में एक सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा आपका, और जब ये सब्जेक्ट खत्म हो जाए तो 2 से 3 घंटे में इसका रिवीजन हर
हर 15 डेज पे 2 से 3 घंटे में रिवीजन इसका खत्म करते रहो। 15 डेज 21 डेज पे ज्यादा टाइम मत देना, बिकॉज अदरवाइज ज्यादा टाइम में भूल जाओगे। एक बार जब टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी तब फिर आप सब्जेक्ट को नहीं भूलोगे, ठीक है। लेकिन जब तक टेस्ट सीरीज शुरू नहीं हो रही है तब तक आपको रिवीजन स्ट्रैटेजी बना के रखनी है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सर, जनरल एप्टीट्यूड या जीएस वाला पार्ट है, उसके लिए कैसे पढ़े? तो देखो जो टॉप जो आपके 10 सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट में जीएस के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो जीएस के क्वेश्चन जो होते हैं उनके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये जीएस वाला पार्ट जो है इसके लिए बहुत ज्यादा वरीड हो जाते हैं एंड देन दे स्टार्ट गिविंग लॉट ऑफ टाइम, जहां पे टाइम वेस्ट होता है। मैं कहता हूं कि ईएससी का जो जीएस वाला पार्ट है उसमें ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और वो भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं विच आर नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू जीएस, ठीक है। वो बहुत ही एक ब्रॉड कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं जिनको अगर आप रेगुलरली, मतलब अगर न्यूज़पेपर थोड़ा मोड़ा इधर उधर देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं कहता हूं कि न्यूज़पेपर में ज्यादा टाइम वेस्ट, जनरली लोग कहते हैं कि सर न्यूज़पेपर से आपको जीएस वाला पार्ट पता चल जाएगा, तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, मैगजीन पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूं न्यूज़पेपर और ठीक है ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये ब्रॉडर कैटेगरीज हैं, इनमें आपको यहीं से आपको मिलेगा। बट जो मैगजीन आती है जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है, ये मैगजीन जो है इनमें आपको कंसोलिडेटेड डेटा मिल जाएगा 1 मंथ का, या फिर अगर लास्ट 6 मंथ की आप देखना चाहो तो ये मैगजीन्स आप ज्यादा यूजफुल आपके लिए हो सकती हैं, ठीक है। ये भी ये अगेन मैंने बताया 10 से 15 नंबर होता है, और वो 10 से 15 नंबर मास्टरी करने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो सो डोंट वेस्ट मच ऑफ द टाइम ऑन जीएस, ठीक है, समझ में आ गया? आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना, ये मैं आपको बस रिमाइंड करवा रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस चीज को भूल जाते हैं और फिर बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। इज इट क्लियर? सो देन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि टेक्निकल वर्सेस नॉन टेक पार्ट को कैसे प्रिपेयर करना है। पहले स्टार्टिंग में टेक्निकल प्रिपेयर करो। आपका 10 घंटे का जो रूटीन है रफली उसमें 7 से 8 घंटे आपके टेक्निकल के ही होने चाहिए। रिमेनिंग 2 से 3 घंटे आपके नॉन टेक के हो सकते हैं हर वीक, ठीक है। हर वीक में मतलब 5 से 7 या 10 घंटे तक आप मैक्सिमम नॉन टेक को दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो रफली डिवोट करो आप अपना 70 to 80% टाइम ऑन योर टेक्निकल सब्जेक्ट्स, एंड देन रफली 20% आप टाइम नॉन टेक सब्जेक्ट को दे सकते हो। दिस शुड बी योर टाइम अलोकेशन। इज इट क्लियर? एंड विद दिस आई होप यू मस्ट हैव गॉट अ फेयर आइडिया कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। इन केस अगर आपको लगता है कि आप दोनों सब्जेक्ट्स, दोनों जो चीज है इन दोनों को एक साथ चल मैनेज करना इज स्लाइटली डिफिकल्ट समटाइम्स, अगर आपको कभी भी किसी भी मोमेंट पे लगता है कि नहीं सर मेरा हो नहीं पा रहा है, इस टाइम आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको गेट के लिए जाना है या ईएससी के लिए जाना है, और आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि किसको ज्यादा आप टाइम दो, ठीक है। आपको जब आप ये गेट और ईएससी के मॉक्स जब दे रहे हो तो आपको इसका एनालिसिस करना पड़ेगा, पूरा कंप्लीट एनालिसिस करना पड़ेगा कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हो दोनों में, और दोनों सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग या दोनों चीजों के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। हो सकता है गेट वाले क्वेश्चन आपके लग रहे हो, ईएससी वाले नहीं लग रहे हो, इसका मतलब थ्योरी नहीं पढ़े हो, ठीक है। ईएससी के थ्योरी वाले पार्ट लग रहे हैं लेकिन गेट के क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, तो इसका मतलब है आपने बेसिक बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि ईएससी जो होता है वो बेसिक, जो प्री होता है वो बेसिक होता है, प्लस कन्वेंशनल जो होता है वो डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो जनरली आपके बेसिक वाले क्वेश्चन लग जाएंगे, इसका मतलब आपने थ्योरी पढ़ी है, पीवाईक्यूज आपने पढ़े हुए हैं। लेकिन गेट के क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, इसका मतलब आपने अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन नहीं किए। तो यहां पे आपको बुक से भी हो सकता है क्वेश्चन रेफर करना पड़े, ठीक है। तो दोनों की स्ट्रैटेजी आपको एक साथ लेके चलनी पड़ेगी कि कैसे मैं दोनों को एक साथ मैनेज करूं। मैं हमेशा कहता हूं कि ईएससी का कन्वेंशनल और बेसिक दोनों अगर एक साथ लेके चलोगे तो गेट फॉल समवेयर इन बिटवीन, ठीक है। ये एक ब्रॉडर कैटेगरी है, अगर इस ब्रॉडर कैटेगरी में आप फिट इन हो जाते हो तो गेट आपका मोटा मोटी प्रिपेयर हो जाएगा। इज इट क्लियर? So that's all what I have to share with you all today. आई एम श्योर आप लोगों को आइडिया मिला होगा कि दोनों को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। बच्चों दोनों एग्जाम जो है, दोनों एग्जाम का पैटर्न अलग अलग है, बट सिलेबस टेक्निकल पार्ट जो है वो सब एक साथ एक जैसा ही है।
ठीक है, इसलिए आप जैसा कहते हैं ना थ्री इडियट्स में कि एक्सीलेंस पे ध्यान दो। ठीक है, तो आप ट्राई करो कि अपना टेक्निकल सब्जेक्ट जो है उसको मास्टर करो। अगर टेक्निकल सब्जेक्ट को मास्टर कर लोगे तो आपका ईएसए भी निकलेगा, गेट भी निकलेगा, पीएसयू के एग्जाम भी निकलेंगे और सारे एग्जाम निकलेंगे। Okay, so with this, I'll stop it over here. In case if you have any doubt, you can ask or connect with the faculties of Gate Wala. ठीक है, thank you.